दोस्तों आज है हमारा एडीसीए सीरीज का डे 2 यानी कि दूसरा दिन। अगर आपने हमारी पहली वीडियोस को नहीं देखी तो उसे जरूर देखें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं नहीं मानता। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं कि डिजिटल वर्ल्ड। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे एडीसीए के सिलेबस के बारे में। आज हम यही जानेंगे कि आखिर एडीसीए के अंदर क्या क्या हमको पढ़ना रहता है और कैसे कैसे हम क्या क्या चीजें सीखते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, वीडियो को जरा भी स्किप मत करिएगा, अन्यथा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आइए शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। तो एडीसीए के अंदर सबसे पहले जो हमको पढ़ना रहता है वो है बेसिक कंप्यूटर ऑफ फंडामेंटल। जी हाँ, इसके अंदर कई सारे टॉपिक्स आ जाते हैं और इसके अंदर सबसे पहले हमको कंप्यूटर का एकदम बेसिक जो भी होता है वो सारी चीजें बताई जाती हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का इतिहास क्या है, कंप्यूटर की परिभाषा वगैरह। इसी के अंदर कंप्यूटर का फुल फॉर्म, कंप्यूटर से संबंधित जो भी फुल फॉर्म वगैरह होते हैं वो भी इसी के अंदर हमको पढ़ने को मिलते हैं। इसके बाद इसी में हमको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है यह भी जानने को मिलता है। कंप्यूटर को ओपन तथा शट डाउन कैसे करते हैं और कट कॉपी पेस्ट जैसे फंक्शन इसी के अंदर हमको सीखने को मिलेगा। इसी के अंदर हमको कुछ सॉफ्टवेयर भी सीखने को मिलेंगे जैसे नोटपैड, MS पेंट, वर्ड पैड। ये सभी बेसिक सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि बेसिक कंप्यूटर ऑफ फंडामेंटल के तहत ही हमको सिखाए जाते हैं। इसके बाद इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या अंतर होता है, ये सारी चीजें हमको स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाएंगी बिल्कुल सरल भाषा में। हो सकता है कि अगर आपने आज से पहले कभी भी कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो यह आपको ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यह बहुत ज्यादा नहीं है, इसे आप बहुत ही आराम से सीख जाओगे क्योंकि मैं आपको एकदम शुरू से सिखाने वाला हूँ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है MS ऑफिस। जी हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हमें एडीसीए के अंदर बहुत अच्छे से सीखना होगा। सबसे पहले हमें MS ऑफिस के बारे में सीखने को मिलेगा कि ये होता क्या है। चलो मैं अभी बता देता हूँ। MS ऑफिस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे ऑफिस के काम के लिए बनाया गया है, इसलिए इसकी डिमांड काफी ज्यादा रहती है। MS ऑफिस एक बंडल है, यह 8 सॉफ्टवेयर का एक कंप्लीट पैकेज है जिसके अंदर हमें कई सारे सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं। MS ऑफिस के अंदर ज्यादातर 3 से 4 ही सॉफ्टवेयर हमको सिखाया जाता है। MS ऑफिस के अंदर सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर हमको सीखने को मिलेगा वो है हमारा MS वर्ड। MS वर्ड को बिन वर्ड तथा वर्ड डॉक्यूमेंट के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंदर हम डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित कोई भी कार्य बड़े ही आसानी से कर पाते हैं। जैसे रिज्यूम बनाना, लेटर तैयार करना, मार्कशीट बनाना, छोटे मोटे लोगो तैयार कर लेना, ये सभी काम बड़े ही आसानी से इसमें हो जाते हैं। इसके बाद जो दूसरा सॉफ्टवेयर हमको इसके अंदर सीखने को मिलता है वो है हमारा एक्सेल। इसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है। इसे स्प्रेडशीट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर हम ज्यादातर डेटा एंट्री का काम करते हैं, कुछ फंक्शंस तथा फॉर्मूले भी सीखते हैं। इसके बाद तीसरा सॉफ्टवेयर जो है हमको सीखने को मिलता है वो है हमारा पावर पॉइंट। जी हाँ, इसका इस्तेमाल जो है प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए किया जाता है। किसी भी संस्था या फिर कंपनी का प्रेजेंटेशन जब हम तैयार करते हैं तो इसी के अंदर बनाते हैं। इसके अलावा इसी में हमको MS एक्सेस तथा MS आउटलुक के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी दी जाती है। MS ऑफिस के अंदर इसके बाद जो भी सॉफ्टवेयर बचते हैं वो इतने ज्यादा जरूरी नहीं होते हैं। फिलहाल किसी किसी कोचिंग में वो सभी सॉफ्टवेयर भी सिखाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर कोचिंगों में यही सारी चीजें सिखाई जाती हैं जो अभी हमने आपको बताया है। अगर आपको कोई चीज अभी नहीं समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं आपको मोटा मोटा बता दे रहा हूँ। जब आप ये सारी चीजें सीखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक बात और, मैं आपको जो भी चीजें सिखा रहा हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस से सिखा रहा हूँ, कहीं किसी भी किताब से कॉपी पेस्ट करके नहीं सिखाऊंगा, आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा। चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा जीमेल तथा इंटरनेट। MS ऑफिस को कंप्लीट करने के बाद इसी के अंदर हमको जीमेल के बारे में भी जानकारी दी जाती है कि जीमेल क्या होता है, जीमेल के अंदर हम क्या क्या काम करते हैं, अगर हमें कोई चीज मेल करना हुआ तो कैसे करते हैं, और इसके अंदर जो भी ऑप्शंस होते हैं इन सभी चीजों का काम क्या होता है। ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल शुरू से आपको सिखाई जाएंगी। इसके बाद इंटरनेट क्या होता है और इसका इस्तेमाल कैसे और किन किन जगहों पे किया जाता है, यह भी बिल्कुल शुरू से स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग से संबंधित, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर जैसे सॉफ्टवेयर। फोटोशॉप की बात करें तो फोटोशॉप में हम सीखेंगे फोटो को एडिट करना, पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बनाते हैं, अलग अलग बिजनेस के लिए पेम्पलेट कैसे तैयार करते हैं। इसके बाद कोरल या फिर पेज मेकर में से कोई एक सॉफ्टवेयर सीखने को मिलेगा। अगर हम पेज मेकर की बात करें तो पेज मेकर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल स्कूल वगैरह में प्रश्न पत्र, रसीद, मार्कशीट जैसे इम्पोर्टेंट काम करने के लिए ज्यादा किया जाता है। बात जो हमको सिखाया जाता है वो है टैली। इसमें हमको या तो टैली ERP 9 बताया जाएगा या फिर टैली प्राइम बताया जाएगा। ज्यादातर इंस्टीट्यूट टैली ERP 9 ही बताते हैं। अब आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि ERP 9 और प्राइम में अंतर क्या है तो मैं बता दूं,
टैली ERP9 एक पुराना वर्जन है जबकि प्राइम का लेटेस्ट वर्जन है। अब आपको इन दोनों में से क्या सीखना चाहिए? तो आपको सीखना चाहिए टैली प्राइम, क्योंकि आने वाले समय में और अभी के समय में टैली प्राइम का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि टैली प्राइम में कुछ नई चीजें आसान भाषा में उपलब्ध हैं जो आपको समझ में भी आ जाएगा, इसलिए आपको टैली प्राइम ही सीखना चाहिए। अब टैली प्राइम के अंदर क्या क्या चीजें सिखाई जाएंगी ये जान लेते हैं। सबसे पहले हमको बताया जाएगा अकाउंटिंग क्या होता है, व्यापार के अंदर टैली की सहायता से लेन देन कैसे करते हैं, डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, ये सारी चीजें हमको बिल्कुल आसान भाषा में सिखाई जाए। इसके बाद लास्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो लास्ट टॉपिक के अंदर हमको HTML तथा DHTML भी सिखाया जाएगा जो कि एक कोडिंग होती है। HTML तथा DHTML का इस्तेमाल ज्यादातर वेबसाइट के पेज को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। अब इसके अंदर आपको बताया जाएगा कोडिंग क्या होती है, HTML DHTML क्या होता है, इसका इस्तेमाल क्यों और किस लिए कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। इसके बाद अगर कोई चीज रह गया हो तो वह आपको जब क्लास लेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जब आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा तब आप अच्छे से समझ जाओगे। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो उसे आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, हो सकेगा तो उस टॉपिक पर वीडियो भी बना दी जाएगी। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।